हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। ज़बरदस्त दिन रहा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो बहुत ही अच्छा दिन रहा। क्यों? क्योंकि वही बात है कि हमारी जो ट्रेडिंग का तरीका, ट्रेडिंग हैंडलिंग और उसके अलावा जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेयर्स के ऊपर ट्रेड करना है, दैट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग होते हैं बड़ा चीखो पुकार करते हैं, लेकिन आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्यूज़ होंगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ जनाब, वाकई फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है। द क्वालिटी और वो आपको किसी और जो है वो वीडियो के नीचे नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, ये आपको गारंटेड है। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है। खाली सिंगल्स ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप वहाँ पर रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर करूँगा और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। आई होप कि आपको पसंद आएगी, तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पहले बताता चलूँ जी। अच्छा, एक और चीज़ है, सबसे पहले बहुत सारे लोग ना जो छोटे छोटे अकाउंटों के साथ ना व्हाट दे ट्राई टू डू, छोटे अकाउंट के साथ ना कभी भी आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाओगे भाई, कभी भी नहीं जाओगे। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि मार्केट आपके अंदाजे से कहीं ज़्यादा ऊपर जा सकती है और मार्केट आपकी सोच से कहीं ज़्यादा नीचे आ सकती है। ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो फिर आपने उस मार्केट को कवर कैसे करना है? आपने प्रॉपर एक इंट्रा डे माइंडसेट के साथ ट्रेड करनी है। फिर अब देखें, हमने सुबह जो है वो, अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड पे हमने सुबह पहले प्रॉफिट लिया। 2908 टीपी था, वो हमारा एग्जैक्ट हिट हुआ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। उसके बाद सेम 2908 हमारा जब सीपीआई का डाटा आया, उसके बाद भी हम लोगों ने सेल किया, वो हमने प्रॉफिट लिया। फिर बाय स्टॉप हमारे एक्टिव हुए नैस्डैक और US30 के। बेताशा लोग हैं ना यार, ये जो देखें, आपका ये जो एक विजन है ना कि बस मैं गोल्ड के ऊपर ट्रेड करूंगा। आप देखें, अगर मैं एक बात कर रहा हूँ, गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आप आज की मूवमेंट अच्छी खासी मूवमेंट थी, तो आप कितना बिल्कुल बॉटम भी पकड़ लें और बिल्कुल हाई पकड़ लें, तब भी घूम फिर के 250-300 पिप्स आप निकालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते आप। आप इस चीज़ को समझें कि जनाब हाँ जी, मैक्सिमम आप 300 पिप्स निकालेंगे, लेकिन अगर आप अकाउंट साइज अपना ग्रो करना चाहते हैं और यू वांट टू गेट द ह्यूमंगस किस्म के जो प्रॉफिट्स हैं, तो फिर आपको BTC के अंदर, US30 के अंदर और नैस्डैक के अंदर आपको लाजमी ट्रेड करना पड़ेगी। अब आज देखें, हमारे बाय स्टॉप एक्टिव हुए, उसके बाद CPI का डाटा आया, उसके बाद हमने नैस्डैक और US30 दोनों के ऊपर सेलिंग लगवाई। और आप खुद देख सकते हैं, जो लोग थोड़ा सा ज़रा अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, तो वो खुद देख सकते हैं कि हाँ कितना ज़्यादा प्रॉफिट अगर इनको हुआ होगा कि अगर CPI डाटा के बाद अगर हम नैस्डैक और US30 की सेल के अंदर बैठे हुए, तो हाउ मेनी पिप्स वी आर टॉकिंग अबाउट, यू विल बी सरप्राइज टू सी। तो ये चीज़ों को आपको समझना है भाई कि मार्केट आपकी डिज़ायर के मुताबिक प्रॉफिट नहीं देगी। सिल्वर के ऊपर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। सिल्वर 33.18 का सुबह एसएल बताया था, वहाँ से हमने एंट्री ली, तो फिर मार्केट जो है दोबारा पूरा 769 तक जो है वो मार्केट आई, तो वही 150 पिप्स, 120 पिप्स हमने सिल्वर के अंदर निकाल लिए। फिर बाद में भी हमने आफ्टर CPI डाटा सिल्वर के ऊपर काफ़ी प्रॉफिट निकाला। बाकी यही बात है कि आज भी गोल्ड ने हाई लगाया, ठीक है, लेकिन अगेन द डाइवर्जेंस इज देयर, वॉल्यूम इज गेटिंग लो। वॉल्यूम कल से भी लो है आज, सिल्वर के अंदर भी और गोल्ड के अंदर भी। ठीक हो गया? अब इस चीज़ को आप कभी भी ओवर रूल नहीं कर सकते भाई। इस चीज़ को आपने ओवर रूल नहीं करना, क्योंकि किसी भी टाइम पर आप सेलिंग में बैठे हुए और ये बड़ी अच्छी खासी लंबी रिट्रेसमेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि जनाब जो है ना वो सेल में ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं कभी भी ये बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग जो हैं वो नीचे कमेंट कर, अच्छा कुछ लोग जो हैं वो बड़े फटाफट ना नीचे कमेंट करते हैं जी 2 SL हिट हो गए, जबकि मैं भाई खुद वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई हमारे तो 2 SL हिट हो गए, कल की वीडियो के अंदर मैंने बताया। लेकिन ओवरऑल जो हमारे ग्रुप मेंबर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बनाया, बाकी के कमेंट्स भी देख लें। तो मेरे साथ जो है ना, मुझे उस चीज़ को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आए हैं, दे वांट टू डू द लर्निंग, वो लर्न करना चाहते हैं, वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, वो बना रहे हैं। हाँ, जो लोग स्टबन हो गए हैं,
आप देखें स्टबर्ननेस क्या है, मैं इस पेयर के अंदर ही ट्रेड करूंगा, मुझे इस ही पेयर के अंदर प्रॉफिट बनाना है। भाई गोल्ड का प्रॉफिट क्या डिफरेंट होता है, या नैस्डैक का प्रॉफिट डिफरेंट होता है, या करेंसी बेस का प्रॉफिट डिफरेंट होता है। देखिए मेरा एक अपना मतलब, ऐसी बात नहीं है कि आप खाली अगर गोल्ड के अंदर करें तो आप यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बड़े प्रॉफिट्स हैं यार, जो बड़े प्रॉफिट्स हैं, आज कम से कम भी कोई इंसान का बच्चे जो भी हमारे ग्रुप के अंदर है, 600-700 पिप से कम किसी ने प्रॉफिट नहीं बनाया होगा। जिसने जितनी भी मेरी जो कॉल्स थी अगर उनके ऊपर ट्रेड ली हैं, मिनिमम 600-700 पिप्स प्रॉफिट बनाया होगा। इससे ज़्यादा की बात हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकता। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बीटीसी के अंदर हमने प्रॉफिट बनाया। तो अपने आप को भाई एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको। एज अ ट्रेडर यू नीड टू ब्रॉडन योर होराइजन। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप स्टबन नहीं हो सकते किसी भी चीज़ के ऊपर। आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को चेक करना पड़ेगा कि यार हाँ आपको क्या सूट करती है। फिर इंट्राडे जब ट्रेड होती है ना, उसके अंदर ये मैटर नहीं कर रहा होता कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, कब मैटर नहीं कर रहा होता। आपको फॉर्मेशन मिल रही है, आप उस फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो ट्रेड लें। अगर आप देखें, आप कहें जी बाइंग का ट्रेंड है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के 9-10 बजे उठ के या 7 बजे उठ के आप गोल्ड में बाई ले लेते तो क्या होता, आपके ऑब्वियसली एसएल हिट हो जाते हैं। हाँ, बगैर एसएल के जिन्होंने ट्रेड करनी है वो बड़े खुश हो रहे थे जनाब। लेकिन वही बात होती है कि आप बगैर एसएल के ट्रेड करेंगे, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कामयाब होंगे, 5वां दिन आपकी फांसी का दिन होगा। अगर इसके अलावा कोई बात होगी तो आप मुझसे आके पकड़ लीजिए कि जनाब हाँ नहीं ऐसे नहीं, हम तो बगैर एसएल के ट्रेड करते हैं, सारी उम्र हो गई करते हुए, और जनाब जनाब महीनों से हम प्रॉफिट बना रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप मार्केट में गलत होंगे ही होंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्यों? क्योंकि 100% आप कभी भी ठीक नहीं है। तो द मोमेंट आप वो जो एक दफ़ा गलत होंगे ना, असल मसला क्या है कि आपकी जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी है, उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी आपने बनाई हुई है, आप अपना टीपी बुक करते हैं। लेकिन जब आप गलत हैं, बगैर एसएल के आप बैठे में आप गलत हैं, तो आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है? कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है। फिर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे, फिर आप दुआएं मांगेंगे इधर आ जाए इधर आए, तो वो वाली स्ट्रैटेजी आपके गले पड़ सकती है। जब आप बगैर एसएल के बैठे हुए ना, तो आपके पास कोई प्लान नहीं है व्हेन यू आर रॉन्ग। ये चीज़ आप इसको समझें। देखिए ये ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, ट्रेडिंग की सेंस है। आपको मेरे से जितना मर्जी इख्तलाफ हो कर लें। फिर बहुत सारे लोग हैं वो आते हैं जनाब, जो है ना मैंने इतने $1000 लॉस कर लिया, मैंने इतने $1000 लॉस कर लिया। भाई ये जो फील्ड है ना, ये एक डिफ़िकल्ट फील्ड है। आपकी जो लाइफ है ना, ये टर्न अराउंड कर देती है, टर्न अराउंड कर देती है। आपके पास पैसा इतना ज़्यादा हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आज लिटरली ग्रुप के अंदर जब मैं लास्ट अपनी जो है वो बीटीसी की और US30 की, नैस्डैक की और US30 की सेलिंग की कॉल दी थी, तो आखिर में बस जिसे कहते हैं ना कि थक के ट्रेड बंद किया कि यार बस आज बहुत हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह खाली मेरे साथ नहीं, ये ग्रुप के बेतहाशा लोगों के साथ हुआ ऐसा। और जो लोग पूरी तरह भरपूर तरीके से एक्टिव रहे हैं वो उन्होंने प्रॉफिट बनाए हैं, इसमें कोई जो है ना वो दो राय नहीं है। लेकिन बात वही होती है कि वॉलेटिलिटी की तरफ भागना पड़ेगा। बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी अगेन 83,500 के ऊपर AH4 कैंडल क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज़ को समझें, ये लेवल निकाला हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग AH4 की क्लोजिंग होगी तब मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट 92,000 तक ऊपर जा सकती है। लेकिन जब तक नहीं है, कीप ऑन सेलिंग यार। सिंपल ट्रेडिंग रूल है भाई, रेजिस्टेंस है तो सेल करो, सपोर्ट है तो बाय करो। फिर एक जो है कल नैस्डैक की बहुत अच्छी और आसान ट्रेड है। AH1 का एक बियर फ्लैग बना हुआ है, वो फ्लैग नीचे को टूटेगा और कुछ भी नहीं होना उसमें। तो देयर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी आपको बहुत सी ट्रेड मिल सकती है। 19,750 19,780 तक का आप इसका एसएल रख सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 300-400 पिप्स 500 पिप्स आपको शायद अर्ली मॉर्निंग में ही आपको बैठना पड़ जाए। अभी भी बार हमने जो है वो 19,650 के ऊपर आया था, तो बल्कि 70 के ऊपर आया था, तो दोबारा से सेलिंग की थी और अभी मार्केट को तकरीबन 500 के ऊपर खड़ी हुई है। तो वी आर स्टिल इन प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह। ऑयल साइडवेज उसमें फंसा हुआ है, लेकिन ऑयल बुलिश रिट्रेसमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, और लेकिन बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं होने लगी। इट विल बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत वीक चल रहा है, बहुत वीक है। मैंने इस वजह से ऑयल के ऊपर ट्रेड नहीं दी, क्योंकि वही बात है, वॉलेटिलिटी नहीं है आजकल, वॉलेटिलिटी नहीं है।
तो 68.5 के ऊपर आएगा तब इसको देखेंगे कि इसको क्या करना है। उसके अलावा अभी तो कोई सिचुएशन इसके अंदर नहीं बन रही कि जनाब हम इसके अंदर को बहुत अच्छी कोई मैसिव किस्म की ट्रेड ले लीजिए। आदतें पड़ चुकी हैं गंदी कि जनाब जो है ना प्रॉफिट बनाना है दबादब ज़बरदस्त किस्म का ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है, तो वो फिर जो है ना जैसे कहा जाए कि थोड़ी सी ज़रा है। लेकिन ये अच्छा गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का और सिल्वर का ना वॉल्यूम कम हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है और इंट्राडे क्लोजिंग भी जो है वो H4 की भी कर लें, इंट्राडे भी 34 से नीचे होने जा रही है। 40 तक ज़रूर मार्केट बिक गई है। H4 जो है आप 40 के ऊपर का पैसा लेते हैं, अगर आपकी ये ट्रेड चलती है तो 2920 आपका TP1 होगा और 2908 आपका TP2 होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे जी आप सेल क्यों करवा रहे हैं, तो भाई आप बाय कर लें सुबह सुबह उठ के, आप बाय कर लें। मैं अगर सेल करवा रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखें मैंने तो इंट्राडे एक फोकस देखना है। मुझे 100-150 पिप्स अगर गोल्ड के अंदर मिल जाएगा मॉर्निंग के अंदर तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मुझे सिल्वर के अंदर 100-150 पिप्स अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगा जिसके पूरी तरह चांसेस बने हुए हैं। H4 जो आपकी क्लोज हुई है पिछली, आप उसको देख लें, उसके साथ उसको देख के आप अगर बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग कर लें। वॉल्यूम डाउन हो रहा है, मार्केट बेशक ऊपर जा रही है बट देयर इज अ क्लियर डाइवर्जेंस। मार्केट आपको किसी टाइम भी किसी भी इंडिकेटर को किसी भी चीज़ को गलत साबित जरूर कर सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड देखनी होती है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देखनी होती है। तो उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये ट्रेड बनती है, आपको लेनी है आप लें, आपको बाय करने का शौक है भाई आप कर लें। मुझे ना सिखाने की कोशिश ना करें यार, ठीक है। मैं देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल किस्म की कम्युनिटी रन कर रहा हूँ और कोई अभी से नहीं कर रहा, और वहाँ पर लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ टर्न अराउंड हुई है उस कम्युनिटी के अंदर आने के बाद। हाँ, जिन्होंने लालच की है, जिन्होंने अपने तमाशे लगाने की कोशिश की है, फिर शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश की है, वो जलील ही हुए। वो अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि जितने भी आए यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि हर बंदा डेढ़ सियाना, वो कहता है जी आई कैन डू दैट, आई कैन डू बेटर देन। भाई आप यकीनन कर सकते हो, लेकिन वो उनके वो ना उनकी वो कोई इज़्ज़तें नहीं हैं, ना वो कुछ और मामलात रहे हैं। वो करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन जो बंदा इंसान बन के साल से हमारे ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, वो कमा रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं और वो लर्न कर रहे हैं। तो कि मेरी एक सक्सेसफुल कम्युनिटी का मकसद है फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी जो है वो, उसके इतने सारे जो हैं वो ट्रेंड लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और वो अपना इनपुट्स देते हैं। लर्निंग इनपुट है जिससे आप लोग बेतहाशा जो नए लोग हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। आज बहुत सारे लोगों को मैंने रिमूव किया, बीच में कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्टिव भी होते हैं, वो नहीं मुझे पता लगता लेकिन हो जाते हैं थोड़ा बहुत, तो वो फिर रब्ता करते हैं, उनको मैं दोबारा कर लेता होता हूँ ऐड, जो कि एक्टिव ट्रेडर्स हैं। क्योंकि असल चीज़ यही होती है कि आप मार्केट के अंदर जो है ना स्विमिंग जो है ना वो स्विमिंग पूल में उतर के आती है भाई, बाहर खड़े होकर हाथ पैर मारने से कभी भी स्विमिंग नहीं आती। ये चीज़ आप अपना जहन बना कर रखिए। अप्रैल के अंदर जो है वो कोर्स होने जा रहा है, जिसको सीखना है वो ज़रूर सीख सकता है। बाकी जो है ना वो क्वालिटी जो है ना कोर्स की वो बड़े डिफरेंट लेवल के ऊपर है। तो मार्केट के अंदर मंजन बिक रहा है वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो फिर जो क्वालिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो क्वालिटी के पैसे भी लगेंगे, और जो फ्री के मंजन है वो आप यकीनन लेके देखें। इंशाल्लाह आपको आराम के बजाय मज़ीद रिएक्शन होता है। इस तरह कहते हैं ना सस्ती दवाई सस्ते हकीम के पास गए तो रिएक्शन हो गया, तो वो वाला मामला होगा। कोई ऐसे बुलंदो बांग दावे नहीं है, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि एक एक्सपीरियंसेस हैं कि हाँ भाई जिन लोगों ने कोर्स किए में उनके कमेंट्स आप पढ़ लें वीडियोस के नीचे। मेरे को जानने वाले नहीं है भाई, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स मौजूद हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि कल थोड़ी सी जो है ना बातों की पोलिटिकल बहुत सारे लोगों को भाई लग गई मिर्च इस पर, ठीक है। अब असल चीज़ क्या होती है, फिर वो शुरू हो जाती है वही एक जो है वो पीढ़ी का खासा बदतमीज़ी, वो बदतमीज़ी शुरू हो जाती है। देखें आपका कोई व्यू पॉइंट किसी भी चीज़ के बारे में मेरे से डिफरेंट हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हो भाई, आप हमेशा सही नहीं हो सकते, यू नीड टू रियलाइज़ दैट। और फिर असल चीज़ क्या होती है कि बात लॉजिक जो होती है ना उसका लॉजिक का जवाब लॉजिक होता है। ये गलत है, 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 गलत है, ये इस तरीके से कोई गलत नहीं हो जाता बंदा। दूसरी बात यह है कि मेरा चैनल है ना उसके ऊपर मैं जो मर्ज़ी बात करूँ, मेरा व्यू पॉइंट है, मैं दे सकता हूँ। आप अपना चैनल बना लो भाई,
अगर लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात की कोई वर्थ है, आपको जो बेचारे जो है ना वो नाम बदल बदल के मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़ती अगर आपकी कोई वर्थ होती तो। असल चीज़, मैं कोई बार रूड बात नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो बेचारा गरीब आदमी होता है ना, वो अगर अपनी स्ट्रगल्स का जिक्र करे ना, मुश्किलों का जिक्र करे, तो आवाम डर जाती है कि भाई हमसे उधार मांगने लगा है। जो कामयाब और अमीर आदमी होता है ना, जब वो अपनी स्ट्रगल्स का जिक्र करता है ना, तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं कि यार क्या बात है यार, ये कैसी स्ट्रगल करके निकला है। तो ये चीज़ को समझें। जब आप स्ट्रगलिंग है ना, जब आप मैंने वो टाइम गुजारा, जब आप स्ट्रगलिंग है ना, तो फिर जितनी स्ट्रगल है उसको आपने अपने अंदर रखना है, उसको बाहर नहीं लेकर आना। वो चीखो पुकार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन यू गेट सम सक्सेस, व्हेन यू गेट द पीपल, सम कम्युनिटी बिहाइंड यू कि हाँ यार हमें सुनना है, ये बंदा क्या कहता है, ये इसके बंदे के व्यूज़ कहाँ हैं, तब आप अपनी स्ट्रगल का जिक्र करेंगे तो पीपल विल गेट इंस्पायर्ड। आप एक गरीब आदमी बेचारा अपनी स्ट्रगल्स का या मुश्किलों का जिक्र करेगा, वहाँ कहना लो जी मंगल लगा जी चंदा। तो बहरहाल जी, ये एक मेरे अपने पर्सनल व्यू पॉइंट है। आप उनसे जो है वो इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। यू कैन डिफ़र, इट इज़ योर ओन चॉइस, बट कीप दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टू योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू इम्पोज ऑन मी बिकॉज आई एम नॉट गोना लिसन, बिकॉज यू आर नॉट वर्थ इट। हाँ, कोई काम की बात होगी ना, कोई लॉजिकल बात होगी कि जनाब हाँ दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, आपने ये बात की थी वो लॉजिकली गलत थी, तो मैं उसके बारे में ये बात करूँगा, तो फिर मैं सुनने पे मजबूर हो जाऊँगा, मैं ज़रूर सुनूँगा। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, जो बंदा अच्छी बात कर रहा है, जो बंदा किसी क्वालिटी की बात कर रहा है ना, आपको उसको लाजमी सुनना है, उसको अडॉप्ट करना है। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।